Hello students, a very good afternoon and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main which is asked in 23rd Jan 2026 shift 1 का ये question है and the question is basically based on the differential equation, right? Differential equation का problem है. Also ये you can see कि Leibniz rule इसमें भी apply होना है and as well as जो है mean find करना है इसमें. So you can see here the question में क्या बोला गया है कि f be a twice differentiable function है, right? Twice differentiable नॉन नेगेटिव फंक्शन बोला है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है सच दैट एफ एक्स यहाँ पे दे रखा है उसका होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 25 एंड इन प्लस में इंटीग्रेशन क्या है 0 से x, x में यहाँ पे हमारा क्या है लिमिट है, लिमिट जो है वो वेरिएबल में है और एफ ऑफ टी होल स्क्वायर प्लस एफ डैश टी होल स्क्वायर डी टी, राइट. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई कैन डू हियर इज सबसे पहले आप ये समझो कि लेबनीज रूल जो इसमें अप्लाई होना है तो वो रूल क्या कहलाता है, वो रूल है क्या. सो लेबनीज रूल कहता है कि अगर आपका लिमिट इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो समवेयर क्या है वेरिएबल में है g ऑफ x और h ऑफ x, राइट. ये फंक्शन की तरफ दे दिया मैंने f ऑफ t और dt, राइट. इसको हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू x जो वेरिएबल का वेरिएबल में जो लिमिट है, राइट, उसके रेस्पेक्ट में. तो लेबनीज रूल बेसिकली क्या होता है डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, राइट, डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स यू कैन से, राइट, derivatives of anti-derivative, okay, anti-derivative. So now see here, so what is the rule basically यहाँ पे हम क्या करते हैं इस रूल को जब अप्लाई करोगे आप डिफरेंशिएट करते हो इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को तो आप पहले क्या करोगे, रूल कहता है कि जो t है ना वो रिप्लेस हो जाएगा पहले अपर लिमिट, राइट. t की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे h ऑफ x, राइट, h ऑफ x पुट कर दोगे एंड देन इस h ऑफ x का डेरिवेटिव दैट इज h डैश x, राइट. फिर हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे माइनस साइन, राइट. देन पुट द लोअर लिमिट फॉर t, राइट. f यहाँ पे क्या हो जाएगा g ऑफ x, राइट, g ऑफ x एंड उसका डेरिवेटिव दैट इज g डैश x. सो दिस इज द रूल बेसिकली लेबनीज रूल. तो इस क्वेश्चन में जो है वो लेबनीज रूल अप्लाई होना है. सो यू कैन सी हियर क्या दे रखा है यहाँ पे f ऑफ x है इसका होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू व्हाट 25 एंड प्लस में यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 से x. यू कैन सी हियर कि ये क्या दे रखा है f ऑफ t होल स्क्वायर ब्रैकेट में देखो तो ये है f ऑफ t होल स्क्वायर प्लस का व्हाट प्लस का f डैश t इसका भी होल स्क्वायर है, राइट, एंड dt. सो हमने क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड. सो d बाई डी एक्स कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है f ऑफ x का होल स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करूँगा मैं, राइट. राइट हैंड साइड में ये 25 डिफरेंशिएट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया एंड d बाई डी एक्स और इधर में क्या है हमारा 0 टू x एंड सो दिस इज व्हाट f ऑफ t है, f ऑफ t होल स्क्वायर, राइट, एंड f डैश t ये क्या है f डैश t जो है इसका होल स्क्वायर, ओके, एंड dt ये हमारा जो है इंटीग्रेशन का पार्ट है जिसमें हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव तो लेबनीज रूल यहाँ पे अप्लाई होना है. सो पहले f ऑफ x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जिसमें चेन रूल लगना है तो 2fx हो जाएगा, फिर fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश x. यहाँ पे आप लेबनीज रूल लगाओ जो रूल अभी मैंने डिस्कस किया वो रूल. तो यहाँ पे क्या करना है t की जगह पे x पुट कर दो आप पहले, राइट. सो दिस बिकम्स व्हाट ये हो जाएगा हमारा क्या f ऑफ x द होल स्क्वायर, राइट, f ऑफ x द होल स्क्वायर और ये हो जाएगा f डैश x इसका भी होल स्क्वायर, राइट, इसका भी होल स्क्वायर. t को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट से, राइट. अपर लिमिट क्या है हमारा x है और x का डेरिवेटिव, राइट, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है मैंने h डैश x, राइट, अपर लिमिट का डेरिवेटिव. तो h डैश x तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 बट माइनस लोअर लिमिट की जब मैं बात करूँगा तो f0 का होल स्क्वायर f डैश 0 का होल स्क्वायर और 0 का डेरिवेटिव 0. सो लोअर लिमिट के लिए कंप्लीट 0 हो जाएगा, राइट. सो नाउ यू कैन सी हियर कि ये हमारा जो अब रिजल्ट है दैट इज व्हाट 2fx f डैश x, राइट, f डैश x इक्वल टू व्हाट ये हो गया हमारा fx का होल स्क्वायर प्लस में f डैश x का होल स्क्वायर. नॉट टू सिंपल इसको सिंपल राइट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जस्ट अज्यूम कर लेता हूँ कि जो fx है ना वो y है हमारा. तो f डैश x बेसिकली क्या होगा dy बाई डी एक्स. अब मैं इसको समथिंग y और dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखता हूँ तो दिस इज व्हाट 2y dy बाई डी एक्स. सो ये होगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो आप तो दिस इज व्हाट y स्क्वायर हो गया y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर, राइट. इस तरह से कुछ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख रहा है ये. नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज मैं क्या लिख लेता हूँ इसको डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर, राइट, एक तरफ कर लेता हूँ सबको प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का व्हाट
2y dy बाई डी एक्स, तो इक्वल टू क्या हो गया ये 0। तो हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि लाइक कि क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट। सो डी बाई डी एक्स और माइनस वाई ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या होगा, डी वाई डी एक्स माइनस वाई क्या हो गया, एक तो होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डी वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्व यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। सिंपल y इधर कर दिया। अब वेरिएबल सेपरेबल कहने का मतलब है dy के साथ y को इधर सेपरेट कर लो इक्वल टू dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लो, वेरिएबल सेपरेट हो गया तो अब इसे इंटीग्रेट कर लो। तो dy बाई y का इंटीग्रेशन इधर में dx, तो dy बाई डी का dy बाई y का इंटीग्रेशन log y हो गया, राइट। ln y लिख सकते हैं हम, यहाँ x हो गया और कांस्टेंट भी log में ऐड कर दूं मैं log c। सो दिस इज log y माइनस log c इक्वल टू व्हाट x। तो ये हो गया log m बाई n दैट इज y बाई c, राइट, y बाई c इक्वल टू x। अब log हटाते हो तो y बाई c इक्वल टू क्या होगा, a की पावर x। सो यहाँ से y जो है वो क्या हो गया, c e की पावर x, राइट। सो हमने यहाँ पे जो है जनरल सॉल्यूशन जो है y बेसिकली फंक्शन ऑफ x, y जो है वो फंक्शन ऑफ x दैट इज fx इक्वल टू व्हाट, c e की पावर x। तो हमने ये जो फंक्शन है वो ऑब्टेन किया है, सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है। बट अभी हमारा क्वेश्चन में क्या है कि आप ध्यान से देखो तो f ऑफ x जो है यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 25 0 टू x f ऑफ t होल स्क्वायर प्लस f डैश t द होल स्क्वायर dt। इसमें मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 से 0 के लिए x की वैल्यू 0 रख दें, 0 से 0 के लिए इंटीग्रेशन रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। 0 से 0 के लिए क्या हो जाएगा, f0 होल स्क्वायर, हमने इसमें क्या किया 0 पुट किया, तो ये 25 प्लस ये 0 से 0 इंटीग्रेशन जो है ना दैट इज f ऑफ t ये है होल स्क्वायर प्लस f डैश t द होल स्क्वायर, राइट। ये पूरा इंटीग्रेशन रिजल्ट जो है दैट विल बी 0, ये पूरा 0 से 0 इंटीग्रेशन के लिए 0 हो गया। और f0 होल स्क्वायर 25 मिल गया, f0 होल स्क्वायर क्या मिल गया 25, f0 फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव ही लूंगा बिकॉज फंक्शन में क्या बोला गया है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल नॉन नेगेटिव फंक्शन है, राइट, नॉन नेगेटिव फंक्शन, तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं लूंगा मैं। f0 की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। अब इस कंडीशन को जो जनरल सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन किया ना उसमें अप्लाई कर देना, y ऑफ x जो हमारा है c e की पावर x उसमें अप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं। सो दैट इज व्हाट f0 ये क्या हो जाएगा c e की पावर 0, f0 5 हो गया दैट इज c की वैल्यू मिल गया हमें, c की वैल्यू मिल गया। तो सो वी कैन राइट हियर व्हाट, हम यहाँ पे अब फंक्शन ऑफ x को देखें तो फंक्शन ऑफ x जो है वो हो गया 5 e टू द पावर x। ना हमें बोला क्या गया है कि मीन फाइंड करो इस सारे वैल्यू का, राइट, इन सभी वैल्यू का मीन हमें फाइंड करना है। तो log 1, राइट, log 1 हमें फाइंड करना है, f log 1 f log 2 f log 625 इस तरह से नंबर हम फाइंड करते हैं, ये 1 1 इंक्रीमेंट के साथ है। तो f log बेस e1 इसको फाइंड करता हूँ मैं, राइट। तो ये हो गया 5 e टू दी पावर log बेस e1। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बता दूँ, e की पावर log बेस e अगर fx है सो ये fx के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब e log बेस e अगर x है तो ये x के इक्वल हो जाएगा। तो e की पावर में क्या है log बेस e 1 है तो 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो 5 इंटू 1 हो गया ये। f log बेस e2 की बात करता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 5 e टू द पावर log बेस e2, तो ये हो गया 5 इंटू 2, लाइक दिस 3 4 5। इस तरह से हमने जो फाइंड करना है वो है क्या हमारा f log बेस e 625 है, राइट, 625 है। सो ये हो जाएगा 5 e टू द पावर log बेस e 625, तो ये हो गया बेसिकली 5 इंटू 625। ना इन सभी वैल्यू का हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। सो मीन जो है, मीन को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या हो गया, जो जो रिजल्ट हमने फाइंड किया है f log बेस e1 f log बेस e2 इस सब रिजल्ट को ऐड करना है और इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से। तो 5 इंटू 1 पहला हमारा है, दूसरा क्या है 5 इंटू 2 है, तीसरा मैं बात करूँ तो 5 इंटू 3 होगा। इस तरह से कहाँ तक है ये 5 इंटू 625, राइट। टोटल ऑब्जर्वेशन 1 से लेके 6 to 5, तो ये हो गया हमारा 6 to 5 से आप डिवाइड कर दो, राइट। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज 5 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 + सो ऑन टू 6 to 5। ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे ना अप्लाई हो जाना है, राइट। जो क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिग्मा एन बेसिकली ये 1 + 2 + 3 से लेके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n + 1/2। तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा 5 इंटू में यहाँ पे
625 n हो गया, 625 प्लस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट 2, और ये होल डिवाइडेड बाई 625 है, तो 625 से 625 कैंसिल कर दो आप, तो 5 इंटू ये कितना हो गया 626 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको कैंसिल करो तो दिस इज 313। अब 5 इंटू 313, अब 5 इंटू 313 आप मल्टीप्लाई कर लो, राइट, तो दिस इज व्हाट ईयर 1565। सो इसका आंसर जो है that is 1565 is the answer. Hope you are clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.